नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल तरुण सर में स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम प्रकाश के बारे में पढ़े थे। प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, इन सभी चीजों का हम उसमें अध्ययन किए थे। लेकिन इस वीडियो में उसके आगे से अध्ययन करेंगे कि प्रकाश हमें जो पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, यह प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम दिए गए हैं, उसी का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम ये समझेंगे कि परावर्तन होता क्या है। ठीक, परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन किस प्रकार के लागू होता है। ठीक, तो अपना है हम कह लें या परावर्तन कह लें या प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन अगर हुआ है तो प्रकाश का परावर्तन ही करा रहे हैं। ठीक, तो ही चाहे हम हेडिंग लिख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन। ठीक, तो हम लिखेंगे, पहला हेडिंग है हमारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अपना हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, जिसे देखो कहा गया है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो कहा गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब प्रकाश का परावर्तन कहते हैं तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो दो तरह का होता है। दो प्रकार का होता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो हम उसके प्रकार भी देखेंगे कि परावर्तन किस प्रकार होता है। ठीक, ये चीज अभी समझाई जा रही है, जब हम उसके दोनों प्रकार को पढ़ेंगे बारी बारी से दोनों चीज समझाया जाएगा जो ये लिखा गया है। ठीक, तो अपना क्या है, परावर्तन। ये कितने, इसके कितने पार्ट हैं, दो पार्ट। ठीक, अब दो पार्ट है, एक होता है नियमित परावर्तन। क्या होता है, नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। ठीक, इसे अनियमित परावर्तन क्या कहा जाए या विसरित परावर्तन, या क्या कहा जाए, विसरित
परावर्तन। इसे हम दो नामों से जानते हैं, एक नियमित अनियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं और दूसरा विसरित परावर्तन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक, तो देखो नियमित परावर्तन क्या है? नियमित परावर्तन क्या है? हमारी क्या होगी, कोई एक सतह होगी, ठीक, इसके दूसरे सतह पर या दूसरे तरफ क्या होगा, एक पॉलिश लगा होगा। क्या लगा होगा? हमारा पॉलिश लगाया जाएगा। वो पॉलिश किसी का भी हो सकता है, पेंट तुम लगा सकते हो, चांदी की पॉलिश लगा सकते हो, सोने की पॉलिश लगा सकते हो। ठीक, मतलब कि जिस सुविधा के अनुसार अपने आप में हम उसे पॉलिश कर सकते हैं। मतलब कि जैसे क्या है, अगर कोई सरफेस है, ठीक, ये हमारा क्या है, एक सरफेस है और ये क्या है, दूसरा सरफेस। ठीक, और दोनों सरफेस में एक ये क्या है, चमकदार है, दूसरा भी कैसा है, चमकदार। जैसे हम पारदर्शी शीशा कहते हैं, पारदर्शी शीशा है। ठीक, अगर वो पारदर्शी है, उसके हम दूसरी तरफ को अगर पेंट कर देंगे, मतलब पॉलिश लगा देंगे, ठीक, तो हमें एक तरफ का ये जो होगा हमें दिखाई देगा। हम इसीलिए जो दूसरा सतह होता है उसे हम पॉलिश करते हैं। दूसरा सतह इसलिए पॉलिश करते हैं कि जो प्रकाश की किरण आए इससे टकराकर उसी माध्यम में वापस जा सके, और इससे जब टकराएगी और उसी माध्यम में वापस जाएगी तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, एक चमकदार सतह। ये हमारा है एक चमकदार सतह। ये ऊपर वाला क्या है, एक चमकदार सतह है। कैसा सतह है, चमकदार, चमकदार। ये हमारा है चमकदार सतह। और यहां इसका क्या होता है, एक अभिलंब होता है। ये अभिलंब, ठीक, ये जितने कोण पर आएगा, मतलब ये सीधा इसके लंबवत होता है, मतलब सीधा 90 डिग्री पर होता है। ये 90 डिग्री पर होने के कारण ये यहां से प्रकाश की किरण आती है और ऐसे चली जाती है। ठीक, अब ये हमारा अभिलंब है। ये हमारा क्या होता है, अभिलंब। अभिलंब, ठीक। अब जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक, जब कोई प्रकाश की किरण, ये हमारा क्या है, प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, यहां से प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक, अब देखो प्रकाश की किरण आ रही है और यहां से टकराई। ये जो दूसरी सतह थी हमारी पॉलिश है, अब पॉलिश होने के कारण ये यहां से टकराएगी और टकराने के बाद उसी मार्ग में ही तो जाएगा। जैसे ये क्या है, हमारा क्या है, सरफेस है। ठीक, हम प्रकाश के कुछ कण मान लो, ठीक, अगर प्रकाश के कण है यहां से आते हैं, जब तक ये इसके मतलब ये मुझसे टकराएगा नहीं, या यहां पर अगर कुछ नहीं होता तो हम इससे उधर चले जाते हैं, मतलब दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन यहां पर हमने एक पॉलिश लगा दिया, मतलब दूसरी सतह को लगा दिया है। अब दूसरी सतह इसलिए लगाया कि हाँ वो इस पार से उस पार ना जा सके। अब जब इस पार से उस पार वो दूसरी तरफ नहीं जा सकता तो इसी से टकराएगा, और इसी से हम यहां से आए और अगर यहां से टकराते हैं तो यहां टकराने के बाद हम ऐसे घूमकर इधर जाएंगे। ठीक, अगर घूमकर हम दूसरी तरफ जा रहे हैं तो उसी सतह से टकराने के बाद दूसरी ओर जा रहे हैं, मतलब जिस माध्यम से आए थे टकराने के बाद उसी माध्यम में जा रहे हैं। तो ये देखो, अगर ये माध्यम, अगर यहाँ पर वायु था, यहाँ माध्यम वायु है, तो यहाँ पर भी तो वायु ही होगा। ठीक, तो ये यहां से टकराने के बाद क्या होगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ये हमारी होगी आपतित किरण। ये क्या होगी हमारी आपतित किरण। अब ये यहां से टकराने के बाद अगर उसी माध्यम में वापस जो लौट जाती है तो ये क्या होगी हमारी परावर्तित किरण। अब किरण क्या है, एक रेखा है। ठीक, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। ये हमारी आपतित किरण, ये हमारी क्या है, परावर्तित किरण। एक माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में चली गई। ठीक, अब ये देखो, ये जो होगा ये नियमित होगा। ये जो इसकी सतह होगी एक समतल होगी, ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं ऊपर नीचे, ऐसा कुछ नहीं। इसका जो नियमित उस परावर्तन में होगा उसकी सतह हमेशा समतल ही देखने को मिलेगा। ठीक, अनियमित या विसरित परावर्तन क्या है, इसकी जो सतह होती है ये भी इसी प्रकार बनेगा, लेकिन बस इसकी जो सतह होगी वो ऐसे 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 कुछ किसी शेप में हो सकता है। जैसे पहाड़ देखो, पहाड़ किस तरह रहता है, ऐसा थोड़ी रहता है एकदम प्लेन खड़ा रहेगा, ऐसे 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 ऐसे।
ठीक। तो ये इसकी सतह भी ऐसे ही होगी। अब इसमें भी क्या होगा, पॉलिश लगा होगा, दूसरी सतह पर हम क्या लगाएंगे, पॉलिश का ही प्रयोग करेंगे। अब पॉलिश हमारा किसी का भी हो सकता है, जैसे अभी हमने बताया है कि हाँ पॉलिश हम किसी का ले सकते हैं। जैसे हम अगर कुछ पॉलिश ना मिले तो हम क्या लगाते, ग्रीस, उसके पीछे मोबिल ऑयल लगाते, जो बाइक में पड़ता है, जैसे मोबिल ऑयल, ठीक, मोबिल जिसे कहते हैं, मोबिल, ठीक, मोबिल लगा दे। या दूसरी सतह पर हम उसे पेंट कर सकते हैं, या चांदी का पॉलिश लगा सकते हैं, मतलब हम किसी का पॉलिश लगा सकते हैं। ये तो इसकी सतह पर भी हमने क्या किया, पॉलिश लगाया, ठीक। अब यहां से जब प्रकाश की किरण आएगी, यहां टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी, या अगर ये प्रकाश की किरण यहां आएगी तो ऐसे निकल जाएगी, या देखो अगर यहां से प्रकाश की किरण आएगी तो ये जितने अंश पर आती है उतने अंश पर, मतलब वो ऐसे कहीं निकल जाएगी, ठीक। ये इसका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। इसका अभिलंब कहां है, यहां पर होगा, और इसका अभिलंब कहां होगा, ऐसे कहीं, इसका अभिलंब ये होगा, ठीक। ये इसका क्या है, अभिलंब है। और जो अभिलंब होता है वो हमेशा 90 डिग्री पर बनता है, सतह के 90 डिग्री पर। अब देखो इधर अगर ये है, इसकी सतह ऐसे ही तो है, ये इसकी क्या है, सतह। अब सतह के लंबवत बनेगा तो इधर ही तो बनेगा, क्योंकि ये इसकी सतह है, और सतह के हमेशा कैसा बनता है, लंबवत बनता है। अब सतह के लंबवत बनता है तो मतलब ऐसे बना 90 डिग्री। ये हमारा सतह है, ऐसे बना तो ये इसका क्या हुआ, 90 डिग्री। अब ये हमारी, ये भी क्या है, सतह, तो इसके ऊपर भी बनेगा, कैसे, कितने अंश का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक। अब यहां पर जो होता है, देखो ये और ये जो कोण होता है हमेशा बराबर होता है। ये दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। अब एक नोट भी लिखना है, ठीक। हाँ, यहां से देखो, जो प्रकाश की किरण होंगी, सतह कैसी भी हो, अगर उसके दूसरी सतह पर पॉलिश लगा है तो प्रकाश के नियम का पालन जरूर करते हैं, मतलब प्रकाश के नियम का पालन हमेशा होगा, ठीक। केवल एक कंडीशन ऐसा होती है कि जिसमें प्रकाश का परावर्तन के नियम का फॉलो नहीं होता, मतलब प्रकाश के परावर्तन का कोई वैल्यू ही नहीं होती है उसमें, ठीक। तो वो कौन सी कंडीशन है, उसे लिखते हैं नोट के रूप में। यहाँ ये पॉइंट है जिसके रूप में हम इसे नहीं करते हैं, ठीक। यहाँ लिखो नोट, क्या लिखा जाएगा, नोट। जब कोई नुकीला सतह है, नुकीला सतह है तो प्रकाश आपतित करने पर वह बिखर जाता है। क्या होता है, प्रकाश, जब कोई हम नुकीले सतह पर प्रकाश को आपतित कराते हैं तो क्या हो जाता है, बिखर जाता है, मतलब चारों तरफ बिखर जाता है, ठीक। और प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक। अब जैसे देखो किस कंडीशन में, जब कोई इसका सतह जो होगा वो नुकीला होगा, कैसा होगा, नुकीला होगा। कहा गया जब कोई नुकीला सतह है तो प्रकाश के आपतित करने पर वह प्रकाश जो होगा वो बिखर जाता है, जो प्रकाश होता है बिखर जाता है, और प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन नहीं करता है। मतलब इस कंडीशन, एक ऐसा कंडीशन आता है कि जब सतह जो होगा अगर नुकीला है, नुकीला होने पर यह प्रकाश के नियम का पालन नहीं करते हैं, और
सभी कंडीशन में प्रकाश के नियम को फॉलो करते हैं, मतलब प्रकाश के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा होगा प्रकाश के नियम का परावर्तन, मतलब प्रकाश के नियम का कितने नियम दिए उन्होंने परावर्तन किए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो अपना है प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश या परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, अब परावर्तन के दो नियम थे। परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक, परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम। पहला नियम है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण क्या है? आई, और परावर्तन कोण आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान, या परावर्तन कोण आई और आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हमेशा बराबर होते हैं। ठीक, मतलब इन दोनों का मान, ये दो हमेशा बराबर होते हैं, मतलब कोण जितना आई रहेगा उतना ही कोण आर होगा। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने परावर्तन का दूसरा नियम था कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, जिसे देखो कहा गया आपतन कोण आर और परावर्तन कोण आर हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, मतलब इन दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। दूसरा नियम इन्होंने बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं, मतलब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। जैसे ये हमारा है परावर्तन, ये हमारा है परावर्तन का ही नियम। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब। क्या हो गया हमारा? अभिलंब। अब इसमें कोई किरण आएगी, अब आने वाली किरण क्या होती है? आपतित किरण। ये हमारी क्या है? किरण आई, और यहां से निकलकर कोई किरण गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आपतित किरण। ये हमारा हो जाएगा परावर्तित किरण। यह हमारा हो जाएगा परावर्तित किरण। यह हमारा हो जाएगा अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब। ठीक, यह हमारा हो गया अभिलंब। ठीक, अब देखो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य का कोण ही क्या होता है? आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। अब ये हमारा आई क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण का बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ही क्या होता है? आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का क्या कोण क्या हो जाता है? परावर्तन कोण। क्या होता है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। ठीक,
अब ये जो होंगे आई और आर, ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब इनका मान हमेशा ही बराबर होगा। दूसरा कहा गया है कि हाँ देखो, जितना अगर ये 30 अंश का होगा तो ये भी कितने अंश में होंगे, 30, मतलब कि जितने डिग्री पर आएंगे उतने डिग्री पर ही वापस चले जाते हैं। ठीक, अब कहा गया आपतित किरण। आपतित किरण क्या है, ये है, परावर्तित किरण ये है, और अवलंब, तीनों एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, या एक ही तल पर, यहाँ लिखना है, या तल लिख सकते हो, या एक तल बिंदु भी कर सकते हो, एक ही बिंदु या तल में स्थित होते हैं। ठीक, अब ये हमारा क्या है, एक ही बिंदु था, तीनों यहां से आए और तीनों एक ही बिंदु पर क्या है, स्थित है। तो ये है परावर्तन के नियम। अब इसके बाद अपना है दर्पण। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।